नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर करण गुलेरिया की टीम अब फुटबॉल मैच में स्वाति मल्होत्रा की टीम से हार जाती है। तो यहाँ पर जब रिया कहती है कि जीतने वाली टीम को क्या मिलेगा, तो अब उसकी इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा की टीम कहती है जीतने वालों को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जीतने वालों को हारने वाली टीम अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएगी। अब यहाँ पर बारी थी करण गुलेरिया की टीम की, जो कि अभी खाना बनाने के लिए अंदर चली गई थी बैकयार्ड में। तो इधर यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा वो भी अब अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाती हैं और अब यहाँ पर स्वाति कहती है कि हम भी तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। यहाँ बातों बातों में अब फाइनली एक ऐसा डिसीजन होता है कि यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उसे छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि अब हम यहाँ पर अपने हाथों से अपना खाना खुद मिलजुल कर बना लेंगे। ये सुनकर अब रोहित चिराग को कहता है कि वो सब लोगों की पेमेंट कर दे, और इधर चिराग भी यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। तो वहीं यहाँ पर अब श्रेया, राजलक्ष्मी और प्रीति ने यहाँ पर चॉपिंग का काम संभाला हुआ था। उन्हें ऐसे चॉपिंग करता हुआ देखकर अब उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया और सिद्धार्थ भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो वहीं यहाँ पर अब महेंद्र पीरामल आटे के पैकेट को काटते हुए कहते हैं, यार राजीव, आटे में पानी डालूं या फिर पानी में आटा? देख, मुझे तो इस कुकिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, देख महेंद्र, तुझे आटे में पानी डालना है या पानी में आटा, तुझे जिसमें जो डालना है वो डाल, बस हाँ ध्यान रहे कि आटे में पानी का रेशो बराबर होना चाहिए। अब राजीव ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात को सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, तो फिर से अपने साइंटिस्ट के दिमाग को चलाने लग गया ना। अब इसमें क्या रेशो लगाऊं मैं? भला आटे और पानी का भी कोई रेशो होता है क्या? ये सारी ही मैथ की कैलकुलेशन मैं अब कहीं नहीं कर सकता हूँ। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, बिल्कुल सही कहा। राजीव ने जितना आटा लिया है उसका 50% ही पानी डालना। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, ओ अच्छा, देखते हैं। और यहाँ पर सभी अब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं अब यहाँ पर अब अनिका खड़े मसालों को पीसने ही जा रही थी कि तभी अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है, अनिका, इन्हें मिक्सर में मत पीसना, वो क्या है ना, उधर सिलबट्टा है, इन्हें उससे सिलबट्टे से पीसना। अब अपनी माँ की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, माँ क्या सच में? अरे आप देखिए ना, ये बहुत सारे हैं। अगर इन्हें सिलबट्टे पर पीसने के लिए लगे तो ना जाने मुझे तो कितने घंटे लग जाएंगे। अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अनिका के पास आकर अब उसे हक करते हुए कहती है, बेटा, हस्बैंड के साथ रोमांस करने का मौका मिला है तो उसे यूं ही जाने दोगी? जरा देखो तो रोहित वहां पर चावल धो रहा है। अब यहाँ पर स्वाति की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, माँ आप भी ना, अब ये सब कम थे क्या जो अब आप भी मेरे पीछे लग गई? और ये कहते हुए ही अब अनिका अब उसी तरफ ही जाने लगती है। अब वहां जाते ही अब अनिका कहती है, मैं कुछ मदद कर दूं क्या मिस्टर मारवा, क्योंकि रोहित यहाँ पर सबके लिए चावल धो रहा था। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, हाँ अनिका कर सकती हो, वो ये चावल तुम वहां पर रख दोगी क्या? अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं भी बिरयानी मसाला रेडी कर रही हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो अनिका, अगर तुम बिरयानी का मसाला रेडी कर रही हो तो? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अब अपने आंखों के इशारे से सिलबट्टे की तरफ देखने के लिए कहती है। अब अनिका के इस इशारे को देखकर अब रोहित कहता है, दो मिनट रुको अनिका, मैं बस अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे हाथों में जलन हो सकती है, क्योंकि जब तुम सिलबट्टे पर इन सारे ही मसालों को पीसोगी तो तुम्हारे इतने नाजुक से हाथ तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी तरह का हर्ट हो।
ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मैंने पहले भी ये किया हुआ है मिस्टर मारवा, बात ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकती। ये कहते हुए ये अनिका अपने काम में लग जाती है। तो वहीं रोहित भी अब अपना काम पूरा करने के लिए अनिका की हेल्प करने के लिए लग जाता है। अब ये दोनों मिलजुल कर अपना काम कर रहे थे। तो वहीं यहाँ पर अब श्वेता जो कि वेजिटेबल यहाँ पर चॉप्ड हो चुके थे, उन्हें लेकर अब वो धोने के लिए चली जाती है। तो वहीं लक्ष्य भी अब उन सब्जियों को धोने के लिए श्वेता की मदद के लिए जाने लगता है। तो वहीं यहाँ पर अब आलिशा कहती है, रानी माँ इतना टमाटर पीस दें। ये सुनते ही अब बड़ी रानी भी कहती है, बेटा 5 लोगों के लिए नहीं बनाना है खाना, और भी चाहिए होंगे, क्योंकि ये बहुत कम है। अब बड़ी रानी की ये बात अब ये सुनते ही अब यहाँ पर ओमकार और प्रीति अब ढेर सारे और भी टमाटर वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। और उन टमाटरों को लाकर अब यहाँ पर ओमकार कहता है, दीदी हम आपको टमाटर देते जा रहे हैं, आप अपना काम करती रहिए, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। अब यहाँ पर अब रिया जो कि यहाँ पर इन सभी की ये भी हेल्प कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी किसी भी काम से पीछे नहीं थे। तो अब यहाँ पर रिया कहती है, हम क्या करें, क्योंकि देखो कुछ काम ऐसे हैं जो कुकिंग वगैरह वो हम नहीं कर सकते हैं। अब ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती हैं, आप बच्चे बड़ों की हेल्प करो, जिन्हें जो चीज़ चाहिए है उन्हें वही पकड़ाओ। ये सुनते ही अब रिया कहती है, ओके। और यहाँ पर रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर ये तीनों ही बच्चे अब अपने दादू की हेल्प करने में लग जाते हैं। तो वहीं अब अंजलि मामी और किशन मामा आलू को पील कर रहे थे। तो वहीं पिंकी और यश ये अब अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहे थे। यहाँ प्रिंसेस लतिका अब राजीव गुलेरिया के पास जाती और अब वो राजीव गुलेरिया से कहती है, देखो ना नानू, हमें भी ये सब सीखना है। इस बात पर अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहता है, हाँ क्यों नहीं बेटा, लेकिन अभी आप बहुत ही छोटी हो। आप एक काम कीजिए, आप हमारे लिए एक जग में पानी लेकर आओ। ये सुनते ही यहाँ पर प्रिंसेस लतिका भी हाँ में अपना सिर हिलाती है। और अब वो यहाँ कहती है ओके। और अब वो यहाँ से अपने काम और वो सभी यहाँ पर अभी अपने काम में लगे हुए थे। तो वहीं अब आदित्य पारेशर अब यहाँ पर श्वेता से कहते हैं, अगर सभी वेजिटेबल साफ हो गई हों तो मुझे दे देना बेटा, इन्हें मसाले में मैरिनेट कर दूंगा। अब ये सुनते ही यहाँ पर लक्ष्य कहता है, बस मैं ला रहा हूँ। यहाँ पर अब जितनी भी लेडीज को अपने अपने पार्टनर से जितनी सारी भी जो कंप्लेंट थी कि वो उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, उनके लिए सरप्राइज प्लान नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इस काम में तो वो मानो अब अपने आप ही उनकी वो नाराजगी दूर हो गई थी। यहाँ का माहौल देखकर अब ऐसा लग रहा था कि मानो यही तो वो चाहती थी कि उनके पार्टनर उनके हर एक काम में उनका साथ दें, उनकी हेल्प करें। यहाँ पर मैटर ये नहीं था कि उन्हें कहीं बाहर घूमने जाना था या कुछ और, या उन्हें कुछ और चीज़ चाहिए थी। बस उन्हें एक क्वालिटी टाइम चाहिए था, जो कि भी यहाँ ये सभी मिलकर एक दूसरे के साथ व्यतीत कर रहे थे। वो अब अपने पार्टनर से उनका वक्त, और आज स्वाति मल्होत्रा के बर्थडे की वजह से उन्हें वो वक्त वो उन्हें फाइनली आज मिल गया था। यहाँ पर अब चॉपिंग करते वक्त श्रेया की यहाँ पर उंगली में एक हल्का सा कट लग जाता है। जब श्रेया यहाँ पर चॉपिंग कर रही थी तो सडनली नाइफ उसकी उंगली में लगता है, जिसे देखकर अब आकाश गुलेरिया काफ़ी परेशान हो जाता है। और अब वो श्रेया के इस कट को देखकर कहता है, तुम ठीक हो ना श्रेया। अब आकाश की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, हाँ आकाश मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। यहाँ पर अब ये सभी मिलकर अपने अपने काम को पूरा कर देते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद पूरा खाना अब तैयार हो जाता है, क्योंकि कोई कुछ कुक कर रहा था तो कोई कुछ कुक कर रहा था। या ये सब देखकर अब अंजलि मामी कहती है, आप सभी देखो अभी हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए, क्योंकि खाना फाइनली अब रेडी हो गया है। पहले बच्चे और जेंट्स के साथ माँ खा लेंगी, उसके बाद हम सभी बारी बारी से खा लेंगे।
यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब मयूर कहता है, अरे अरे नहीं नहीं आंटी, आप सभी खाना खाने के लिए बैठिए, हम परोसेंगे, क्योंकि पहले बच्चे और लेडीज खाना खाएंगी। अब ये सुनते ही पहले तो सभी मना कर रहे थे, लेकिन बाद में अब सब मान जाते हैं। तो यहाँ पर रोहित मारवा, आकाश गुलेरिया बाकी की हेल्प के साथ हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट का काम उन्होंने संभाल लिया था। यहाँ पर मानो कि पूरा का पूरा हॉल ही जैसे रेस्टोरेंट में बदल गया था। ये देखकर अब लक्ष्य कहता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बस यहाँ पर एक कमी रह गई है। जैसे ही लक्ष्य ने ये सब कहा तो ये सुनकर अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया कहता है, क्या क्या कमी रह गई है लक्ष्य, बताओ ना। देखो, अगर सच में कोई कमी है तो अभी हमारे पास समय है, हम अभी उस कमी को अभी के अभी पूरा कर सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ समय रहते कोई कमी हमें पता चल गई। अब जल्दी से बताओ कि कमी क्या है। अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया की इस बात पर अब लक्ष्य कहता है, आकाश देखो ना, सेंटर टेबल पर अगर फ्लावर वास होता और उसके अंदर फूल होते तो ये और भी कितना अच्छा लगता। और ये वैसे भी इस हॉल की डिम लाइट में ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी लक्ष्य की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है कि तुम्हारी कामना जल्द ही पूरी हो गई। यहाँ रोहित ने अब ये कहा ही था कि तभी अब सामने से चिराग फूलों को लेकर आ रहा था और उसने उन फूलों को लाकर यहाँ पर सीधा ही सेंटर टेबल के बीच में रख दिया था। और उसके बाद अब वो सभी बैकयार्ड में जाकर अब सभी से कहते हैं, आप सभी भी अभी हॉल में चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया है, हम बस वहीं पर ही खाना लेकर आते हैं। अब रोहित की ये बात सुनते ही यहाँ पर सारी ही लेडीज हाँ में अपना सिर हिलाती और कहती हैं श्योर। और यहाँ पर वो सभी लोग अब अंदर हॉल में चली जाती हैं। और जैसे ही यहाँ पर अब हॉल में आते हैं तो यहाँ पर एक टेबल पर बड़ी रानी स्वाति मल्होत्रा, अंजलि मामी, लक्ष्य की माँ और नानी माँ ये सभी साथ में बैठे हुए थे। तो वहीं दूसरी टेबल पर धनंजय पीरामल, करण गुलेरिया, राजीव गुलेरिया, महेंद्र पीरामल, कैलाश अधिकारी और उनके साथ साथ यहाँ पर किशन मामा और आदित्य पाराशर भी बैठे हुए थे। तो वहीं एक तीसरी टेबल पर रिया आर्यन, अलेक्जेंडर, प्रिंसेस लतिका, पिंकी और यश ये बच्चे बैठे हुए थे। तो वहीं एक दूसरी टेबल पर अनिका, श्रेया, राजलक्ष्मी, नंदिनी, प्रीति, मुक्ता, आलिशा, श्वेता और भूमिका बैठे हुए थे। तो वहीं बाकी के बॉयज यहाँ पर सभी को सर्व करने लगते हैं और यहाँ पर सभी सर्व करने में ही लगे हुए थे। यहाँ पर अब सभी खाने की ही काफ़ी सारी तारीफ़ें कर रहे थे। किसी को बिरयानी काफ़ी पसंद आ रही थी तो किसी को कचौड़ी, किसी को यहाँ पर पूरी सब्जी खाकर काफ़ी खुशी मिल रही थी। यहाँ बालिशा ये सब खाना खाते हुए ही कहती है, सच में खाना तो बहुत ही अच्छा है। अब उनकी इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, हाँ अलीशा, अच्छा तो लगेगा ही ना, क्योंकि आज हमारी बेटी ने इतनी मेहनत जो की है, क्योंकि सच में मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी खाना बनाने में भी पीछे नहीं हटती है। सच में मैं आज अपनी बेटी के हाथों का खाना खा रही हूँ। इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब सभी हंसने लगते हैं। इधर यहाँ पर अब रिया कहती है, अरे कोई मेरी भी तो तारीफ करो ना, मैंने भी तो कितना सारा काम किया है, मैंने कचौड़ी बनाई है। अब रिया की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, हाँ हमने तुम्हारी कचौड़ी का शेप देखा था रिया, सच में बहुत ही सुंदर शेप था तुम्हारा। अरे उसे कोई भी नहीं खाएगा जो भी उसको देखेगा। ये सुनते ही यहाँ पर रिया अब अपने भाई को घूरने लगती है, क्योंकि उसे अपने भाई की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वो कहती है, ऐसे कैसे कोई नहीं खाएगा, अरे मेरे डैड है ना, मेरे डैड खाएंगे अपने प्रिंसेस के हाथ की। और सच बताऊं तो मेरे डैड के साथ साथ मेरे नानू भी और मेरे दादू भी। अब उसकी ये बात सुनते ही अब ओमकार रिया की बनाई हुई अब एक कचौड़ी करण गुलेरिया को सर्व कर देता है और दूसरी यहाँ पर धनंजय पीरामल को, और कहता है, खाइए और प्यार बढ़ाइए, क्योंकि देखो रिया ने खुद अपने नानू और अपने दादू के लिए ये कचौड़ियाँ बनाई है। अब
क्योंकि ओमकार ने जानबूझकर ये कचौड़ियाँ उन करण गुलेरिया और धनंजय की प्लेट में रखी थी। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर अनिका कहती है, रिया के हाथ की बनी एक कचौड़ी ओमकार मुझे भी देना। अब ये सुनते ही यहाँ पर ओमकार कहता है, हाँ दीदी क्यों नहीं, आप भी खाइए और इंजॉय कीजिए। और ये कहते हुए ओमकार अब अनिका को भी रिया के हाथ की बनी हुई एक कचौड़ी दे देता है। यहाँ भी अनिका ने एक बाइट लेते हुए कहती है, वाह वाह रिया, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब अपनी मम्मा के मुंह से ये सुनते ही अब रिया कहती है, सच सच मम्मा, मुझे दादू ने सिखाया है। देखो जैसे जैसे दादू ने मुझे बताया मैंने बिल्कुल वैसे वैसे ही बनाया है और वैसे ही शेप दिया है। अब प्रिया की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, हाँ फर्स्ट टाइम में बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। और यहाँ पर अब अनिका की ये बात सुनकर तो अब सभी कहते हैं, हमें भी चाहिए रिया के हाथ की बनी हुई कचौड़ी। इधर ये सुनते ही अब रिया कहती है, मैंने सभी के लिए एक एक बनाई है। यहाँ पर अब ओमकार अब सभी को ही रिया के हाथ की बनी हुई कचौड़ी सर्व कर रहा था। इधर कुछ ही देर में सभी ने अब यहाँ पर अपना अपना मील हंसी खुशी फिनिश कर लिया था। तो यहाँ पर अब खाने के बाद अब श्रेया कहती है, अब आप सब भी बैठ जाइए, हम सर्व कर देते हैं, क्योंकि देखो अभी हम सब ने तो खाना खा लिया, अब आप सब की बारी। अब उनकी ये बात सुनते ही अब सभी लड़के जो अब तक सर्व कर रहे थे वो अब खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। तो वहीं अब रिया कहती है, मैं अपने डैड को खुद सर्व करूंगी। इस बात पर अब आर्यन कहता है कि सर तो तुम ही क्यों, सिर्फ तुम ही क्यों, हम सभी भी मिलकर हम सभी को सर्व करेंगे। यहाँ पर अब सभी बच्चे अब सर्व करने में लगे हुए थे। तो वहीं अब बाकी सभी एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब सभी ने अपना अपना मील फिनिश किया तो यहाँ पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है तुम सभी जाओ, यहाँ बच्चों को हमारे पास छोड़ दो। वो क्या है ना आकाश कि मैंने रिया को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे हॉर्स राइडिंग करवाऊंगा। अब करण की ये बात सुनते ही यहाँ पर रोहित मारवा कहता है, ठीक है पापा। और यहाँ नानी माँ रोहित से अब कहती है, रोहित बेटा क्या हम अनिका को अपने साथ मल्होत्रा हाउस में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि रोहित बेटा खुद तुम देखो ना कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारी बेटियों की शादी होने का। तो अब मैं चाहती हूँ कि अनिका हमारे साथ चले, इससे हमें भी थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। अब नानी माँ की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, नानी माँ इसमें आपको मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनिका मल्होत्रा परिवार की बेटी है, आप अनिका को लेकर जा सकती हैं, आपका जब मन करे आप तब लेकर जा सकती हैं। ये सुनते ही यहाँ पर अंजलि मामी कहती है, थैंक यू बेटा। वो क्या है ना कि कल मल्होत्रा परिवार में गणेश पूजा है और कल ही हमें कुलदेवी के मंदिर भी तो जाना है ना। देखो बेटा काम बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत ही कम है, इसलिए हमें अनिका की हेल्प चाहिए। ये सुनते ही यहाँ पर श्रेया भी कहती है, हाँ गुलेरिया हाउस में भी तो कल गणेश पूजा करनी है और हमें भी गुलेरिया परिवार की कुलदेवी के दर्शन करने जाना है, क्योंकि शादी तो हमारे घर में भी है। अब ये सुनते ही यहाँ पर धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम सब चिंता मत करो, देखो सब हो जाएगा। अब चलो काम बांट लेंगे। तो 3 दिन बहुत होता है, क्योंकि देखो काम भले ही ज़्यादा है, जिस तरह से अभी हम इतना सारा खाना बनाना था, लेकिन हम सब ने अपना अपना काम बांट कर उसे पूरा कर लिया। तो इन 3 दिनों में भी हम अपना अपना काम बांट कर इस सारे ही काम को कर लेंगे। धनंजय पीरामल की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ सब मिल बांट कर काम कर लेंगे और सब हो जाएगा, वो भी रीति रिवाज के साथ। यहाँ पर अब करण गुलेरिया, धनंजय पीरामल और राजीव गुलेरिया महेंद्र पीरामल के साथ इधर बच्चे भी अब यहाँ पर रुक जाते हैं। तो वहीं बाकी सभी अब एक दूसरे से मिलकर वहाँ से अपनी अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। या अब नानी माँ अब अपने मन में ही सोच रही थी कि अब वक्त आ गया है कि अब मैं अपने
राज स्वाति और अनिका को बता दूंगी, क्योंकि जो जो भी राज मेरे दिल में छुपे हुए हैं मुझे अब वो स्वाति और अनिका को बता देने चाहिए। साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी भी स्वाति और अनिका को सौंप दूंगी और मैं इन्हें स्वाति के पापा का सच जरूर बताऊंगी। और ये भी आखिर आखिर क्यों मैंने उस मैजिकल केमिकल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली थी। और अब वक्त आ गया है, अब मैं इस जिम्मेदारी को स्वाति और अनिका को देकर हमेशा के लिए इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। इधर उसकी इस बात ये सब करने के बाद उसके साथ मैं उन्हें अनंता के बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी और मेरी ग्रैंड डॉटर अनिका दोनों ही अपनी माँ के किए हुए वचन को पूरा करने में अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगी। अब बस कल हमारे कुलदेवी के मंदिर जाने का इंतजार है। उसके बाद मैं इन दोनों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। बहुत राज रख लिए मैंने अपने दिल में, लेकिन अब और नहीं। अब समय आ गया है सारे के सारे राज इनके सामने खोलने का। इधर मारवा हाउस के सीक्रेट लैंड में किंग की स्टैचू अभी रेडी हो रही थी, तो उसे इस तरह से रेडी होता हुआ देखकर अब एनी कहती है, तुम कहाँ जा रही हो। अब इस बात पर का जवाब देते हुए वो स्टैचू कहती है, वो क्या है ना एनी, मैं बेंगलोर जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ काम है। स्टैचू की ये बात सुनते ही अब एनी कहती है, तुम यहाँ पर वापस आओगी। अब एनी की इस बात का जवाब देते हुए वाकांक्षा कहती है, इट्स डिपेंड्स ऑन किंग्स कमांड। ये सुनते ही वो स्टैचू जॉन और एनी को बाय बोलकर अब वहां से जाने लगती है। तो इधर वहीं दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग अभी रेडी होने में लग जाते हैं। और अब वो यहाँ पर अब अपना मास्क लगाकर अपने रूम से बाहर निकलकर टेरेस की तरफ जाने लगते हैं। और वो अब अपने मन में यही सोचते हैं कि इससे पहले के गुरुदेव के सभी शिष्या वहां पर आए, उन्हें आने से पहले ही मुझे वहां से आना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरुदेव का कोई भी शिष्य मुझे वहां पर देखे। ये सोचकर अब ही किंग अब अपने चौपर में बैठ जाता है और इंडिया के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन से दूर एक गाँव में भाग्यश्री अब कहती है, मैडम जल्दी चलिए, वो वहां पर पहुंचते ही होंगे। अब भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, इतना टेंशन क्यों लेती हो तुम। यहाँ पर अनिका अभी अपना चौपर छोड़ कर गई है, हम उसे ही लेकर जाएंगे। ये सुनते ही भाग्यश्री कहती है, जी मैडम, वैसे मेरे ख्याल से हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। अब भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, ठीक है अब चलो, और वैसे भी हमें वहाँ से टाइम पर ही तो आना है। वैसे पूजा का सारा सामान तो यहाँ आ गया है ना। इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, हाँ मैडम, सब कुछ हो गया है, मैंने पहले से ही सारी की सारी तैयारियां कर ली हैं, अब बस हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अनंता कहती है, हाँ ठीक है, वैसे तुम्हें ये चौपर उड़ाना तो आता है ना। अब अनंता की इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, हाँ मैडम आप चिंता मत कीजिए, और वैसे भी अनिका गुलेरिया ने बताया था कि ये ऑटोमेटिक है तो हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाग्यश्री की इस बात पर अब अनंता कहती है, ठीक है तो फिर चलते हैं। यहाँ पर इधर अब वो अपने घर को अच्छी तरह से लॉक करने के बाद अब वो अपने फेस को कवर कर लेती हैं, और उस फेस को कवर करने के बाद दोनों ही चौपर में बैठकर इंडिया के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं इधर अग्रवाल पैलेस में यहाँ पर सरजी और यशपाल अग्रवाल दोनों ही अभी तैयार होने में लगे हुए थे, मानो ये दोनों भी अब वहीं पर ही जा रहे हों। यहाँ पर अब यशपाल अग्रवाल अब अपने मन में ही यही सोच रहे थे कि मैं हर साल उनके आश्रम में इसीलिए जाता हूँ कि आखिर मुझे फाइनली पता चल जाए कि उस बूढ़े ने उस मैजिकल केमिकल की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसे दी है। अरे इतने साल हो गए उस बूढ़े को मरे हुए, लेकिन मैं आज तक उस केमिकल तक नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं हर साल वहाँ पर इसी उम्मीद से जाता हूँ, सभी पर मैं वहाँ पर अपनी नज़र रखता हूँ और सभी की बातें भी सुनता हूँ, लेकिन उन सभी की बातों को सुनकर मुझे किसी पर भी कोई भी शक नहीं हुआ है कि आखिर वो मेरे उस बूढ़े द्वारा बनाया हुआ केमिकल कहाँ हो सकता है। सच में उस दिन मैंने उन्हें गुस्से में मार दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे मारने के बाद मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाएगा उस केमिकल को तक पहुंचना। आखिर कौन होगा जिसके ऊपर मेरे बाप को अपने बच्चों से भी ज्यादा भरोसा था। कुछ देर तक यही सब सोचने के बाद अब वो यहाँ पर कहते हैं,
अवंतिका, मैं उसे कैसे भूल गया। अरे पापा की रियासत की सबसे वफादार सिपाही थी जो कि इस नई पिरामिड रियासत की रानी भी बनी थी। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वो तो उनकी सबसे वफादार थी। लेकिन वो तो अब मर चुकी है। ओ शिट, अब मैं कैसे उस मैजिकल केमिकल तक पहुँचूंगा। अरे जब वो जिंदा थी तो उस समय मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई, जो इतने सालों बाद अभी मेरे दिमाग में ये हिट की है। इस यशवंत को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय अगर यशवंत अपने गुस्से पर काबू करता तो शायद आज वो यहाँ पर अवंतिका जिंदा होती। लेकिन गलती तो मेरी भी है। मुझे इसके बारे में पहले ये सब समझ में क्यों नहीं आया।